हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है ये पोजिशनली मैं एक अपना व्यू रख रहा हूँ। पोजिशनल कैसे जाया जाता है तो यहाँ पे देखिए ओवर सोल्ड है। 4 आवर्स का चार्ट है, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में जो सपोर्ट लेवल है 44,500 के आसपास जो सपोर्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है, एक ये बुलिश पैटर्न होता है जब बॉटम पे बनता है। तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, एक बुलिश होता है, बुलिश पैटर्न है, ठीक है, जब बॉटम पे बने। तो यहाँ से मार्केट यदि खींच सकता है, क्यों खींच सकता है, क्योंकि देखो मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, गलत साबित पूरी तरीके से हो सकता हूँ, तो अपना रिसर्च जरूर करें बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो ये सीखने का पर्पज़ के लिए हमेशा, तो मैं अपना यहाँ जस्ट व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, और कहा जाता है कि इसके बाद यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है तो फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है, एक रिवर्सल आ सकता है फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये बनता है कि इस बुलिश कैंडल के बाद मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। देखिए एक यदि बुलिश पैटर्न बनता है इस तरीके से, इस तरीके का कैंडल बनता है बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर जो आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल, तो उसके वहाँ से फिर बाइंग करना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है इसके बॉटम पे रखना चाहिए। और ये हो गया एक, समझ लीजिए एकदम प्रॉपर पैटर्न। और यदि यहाँ पे किसी को बाई करना है कि हाँ चलो बॉटम पे है कि भैया यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे लगा देना चाहिए। 44,480 के नीचे एक एसएल रहेगा, इसके नीचे जाते ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। या तो आप डेली क्लोजिंग लीजिए या फिर इसमें आप 30 मिनट्स का क्लोजिंग लीजिए, इसमें 4 आवर्स का लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं तो ले रहा हूँ तो मैं 4 आवर्स का ही यहाँ पे अपना व्यू रख के चलूँगा कि यहाँ 4 आवर्स पे देख रहा हूँ तो इसके नीचे 4 आवर्स का क्लोजिंग आएगा 44,480 के नीचे, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, निकल जाऊँगा, एग्जिट कर दूंगा पोजीशन, लॉस को बुक कर लूँगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ओनली, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा। और जो यहाँ से टारगेट बनता है तो ये जो कैंडल का साइज़ है ऑलमोस्ट 900 का, तो यहाँ से 900 का अपना लेके चल सकते हैं कि 900 कहाँ तक जाता है भाई, यहाँ तक कुछ 45,700, तो मतलब मान के चलिए आप यहाँ तक एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 44,700 तक का टारगेट आ सकता है पोजिशनली। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है ये टारगेट आए भी नहीं भी, लेकिन ये जोन तक तो देखिए मैंने सुबह सुबह बहुत सारे ट्रेड जो है मैंने डिस्कस भी किए थे कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है टेक्निकली। तो यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन चार्ट पे सिखाता हूँ कि टारगेट्स कैसे बनाया जाए, एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ कुछ कर रहा हूँ कि यहाँ पे बॉटम का एसएल लेके, एसएल तो लेना पड़ेगा बिकॉज देखो मार्केट में अभी भी डेटा नेगेटिव है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। यदि नहीं है, रिस्क लेना नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। यदि आप रिस्क एपेटाइट आपका नहीं है, अच्छा ट्रेड कर चुके हैं, या फिर आप स्टॉप लॉस लेने वाले व्यक्ति नहीं है, तो ये ट्रेड आपके लिए है ही नहीं, ऐसे काइंड ऑफ ट्रेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रिस्क टेकर होता है, जो प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेड करता है, उसके लिए ये ट्रेड अच्छा है। बॉटम का एसएल है, छोटा सा एसएल है, बहुत बड़ा एसएल है नहीं, 810 में 300 पॉइंट का एसएल है और टारगेट जो है ऑलमोस्ट 44,700, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट। तो यही आप लोगों से शेयर करना था, ये इससे सीखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत कुछ सीख